दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मीरा अपने कमरे के बाहर बैठकर कस्टमर को रिझाने की कोशिश कर रही थी। उस घर की मालकिन सरिताबाई ने तभी मीरा को बुलवाया। मीरा बाई के पास गई और बोली, क्या बात है सरिताबाई? बाई ने बोली, देख मीरा, यह पूनम है और यह तेरे साथ ही रहेगी। इसका अच्छे से ख्याल रखना, इसको यहाँ का सारा काम सिखा दे। मीरा पूनम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और कहती है, इसको कहाँ से उठा लाई सरिताबाई? वह बोली, इसको उठाकर नहीं लाई हूँ, यह खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है। इसको पैसों की सख्त जरूरत है और इसे कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो इसको यही तरीका सही लगा कमाने का। फिर मीरा ने पूनम को अपने कमरे में ले गई। मीरा पूनम से पूछती है, तुझे इतनी बड़ी दुनिया में कहीं काम नहीं मिला जो इस नरक में आने का फैसला किया? पूनम बोली, क्या करूं, मेरी हालत तो अपने घर में भी यही है जैसे यहाँ पर रहती हूँ। मेरी माँ बीमार रहती है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे जुटाने हैं। मेरा बाप एक नंबर का शराबी है, दिन भर शराब के नशे में रहता है और जब उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए कोई नहीं मिलता तो वह मुझे ही अपना शिकार बना लेता है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहीं पर रहकर करूं, ताकि कम से कम अपनी माँ का इलाज तो करा सकूं। पूनम मीरा से कहती है, आप बताइए, आप यहाँ कैसे आई हो जो इस जगह को नरक कह रही हो? आप तो यही रह रही हो। मीरा पूनम का सवाल सुनते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह अपनी आपबीती बताने लगी कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है, लेकिन अब मुझे यहाँ की आदत हो गई है। मेरे पिता ने मेरी शादी बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन शादी की पहली रात को मेरे कमरे में मेरे पति ने दूसरे लोग को भेज दिया सुहागरात मनाने के लिए। जब मैं चिल्लाकर उन्हें बाहर भेजना चाहा तो मेरा पति कमरे में आया और बोला, आज से तुम्हें यही सब काम करना है। आगे बोला, यही है अब तुम्हारी जिंदगी। फिर मेरा पति उन लोगों को मेरे कमरे में छोड़कर चला गया। उन लोगों ने मेरे साथ मनमानी करनी शुरू कर दी। कुछ ही पल में मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मेरे पति की जगह उन लोगों ने ही मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मैं चिल्लाती रही पर किसी ने मेरी एक न सुनी। फिर ये सब रोज रोज मेरे साथ होने लगा। उन्होंने मुझे पूरा नहीं छोड़ दिया तो उन्होंने मुझे एक आदमी को बेच दिया। फिर उस आदमी ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर आकर सरिताबाई को सारी बात बता दी तो सरिताबाई ने कहा कि मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती हूँ। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो चले जाओ, पर एक बात याद रखना, फिर कोई तुम्हारे पति की तरह करेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा और यहाँ तुम अपनी मर्जी से करोगी, वहाँ तुमसे जबरदस्ती करवाया जाएगा। यही सोचकर मैं घर नहीं गई, उन्हीं के माहौल में ढलती चली गई। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ।